हेलो बच्चे, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने ही चैनल सरकारी रिवीजन पर। बच्चे, आज के जो क्लास जो है वो हम लोग मैथ की प्रैक्टिस करेंगे। मैथ में कौन से चैप्टर की प्रैक्टिस करेंगे? तो रेशियो प्रपोर्शन की प्रैक्टिस करेंगे, पार्ट 4। मैंने आप लोगों को 3 क्लास रेशियो प्रपोर्शन की प्रैक्टिस पहले ही करा दी है। आप लोगों के बहुत दिनों के बाद जो है वो लगभग 2 सप्ताह के बाद आप लोगों का जो है वो क्लास कंटिन्यू हुआ है। आप लोगों को पता था कि मेरा जब तबीयत जो है वो थोड़ा सा ख़राब था। मैंने आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट भी कर दिया था कि कुछ प्रॉब्लम था, तबीयत ख़राब हो गया था, इसीलिए जो है वो आप लोगों की क्लास कंटिन्यू नहीं हो पाई। ठीक है, लेकिन परेशान होने की कोई भी बात नहीं है। अब से आप लोगों की क्लास जो है वो बिल्कुल कंटिन्यू रहेगी। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। कैसे आप लोगों को क्लास करना है आप लोगों को पता है। आप लोगों को रफ कॉपी लेकर के बैठना है। स्क्रीन पे जो भी क्वेश्चन आप लोगों को दिखेगा उसको खुद से बनाना है। जो क्वेश्चन आप लोग से नहीं बनेगा, आप लोग क्लास के एंड में उस क्वेश्चन को उतार लीजिएगा या फिर उस क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रेशियो प्रपोर्शन की क्लास स्टार्ट करते हैं। मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में बताया था कि आप लोगों का लगभग मैंने जो है वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दिया है। ठीक है, अब आप लोगों के तृतीय अनुपाती, मध्य अनुपाती, इस तरह के सवाल जो है वो कराए जाएंगे। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि 0.5 और 72 का मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। बच्चे, मध्य अनुपाती, तृतीय अनुपाती, ये सारे जो सवाल है 0.5 और 0.72 के मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए, ये सारे जो सवाल होते हैं मध्य अनुपाती, तृतीय अनुपाती, ये फॉर्मूले बेस्ड होते हैं। आप इसे फॉर्मूला लगा के भी बना सकते हो। चलिए मैं फॉर्मूला आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, मैं आप लोगों को बताता हूँ मध्य अनुपाती का फॉर्मूला। तो मध्य अनुपाती का फॉर्मूला क्या होता है? मध्य अनुपाती का फॉर्मूला क्या होता है? मध्य अनुपाती का फॉर्मूला होता है, मध्य अनुपाती का फॉर्मूला होता है आपके सामने जो है वो ए बी। ठीक है, ए गुना बी। ठीक है, तो ये होता है आपके मध्य अनुपाती का फॉर्मूला रूट में। ठीक है, तो कैसे आप लोगों को बनाना है? 0.5 संख्या ए है और 72 जो है वो संख्या बी है। तो मैं रूट अंडर पे इसे क्या करूँगा, आपका मल्टीप्लाई होगा 0.5, ठीक है, और गुना 72 मल्टीप्लाई करूँगा तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका क्या निकलेगा? तो इसमें आपका क्या निकलेगा, इसे मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो आपका निकलेगा जा करके रूट अंडर में 36। ठीक है, रूट अंडर में कितना निकलेगा? 36। ठीक है, 36 के बाद पॉइंट लगा के 0 होता है, 0 का कोई वैल्यू होता नहीं है, तो यहाँ पर आपका रूट हटाने के लिए क्या हो जाएगा आंसर आपका 6। जो 6 जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, नहीं समझ में आया तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। मध्य अनुपात निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो ए गुना बी होता है रूट के अंदर। तो संख्या ए आपका 0.5 है और संख्या बी आपका 72 है। इन दोनों का मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया? 36। 36 किस में आया? रूट में आया। 36 जो आपका आया है वो रूट में आया है, और रूट को बाहर निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? 36 किसका स्क्वायर है आपका? तो 36 जो है वो आपका 6 का स्क्वायर है। आपको रूट से बाहर निकालने के लिए उसका स्क्वायर को करना पड़ता है। ठीक है, तो 6 जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 0.64 और 0.81 का मध्य अनुपाती जो है वो क्या होगा? ठीक है, मध्य अनुपाती निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? मध्य अनुपाती मीन प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शनल को मैं शॉर्ट फॉर्म में दर्शाता हूँ m.p। निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? रूट अंडर ए गुना बी, रूट अंडर ए गुना बी। ठीक है, अब एक चीज़ आप लोग नोटिस कर रहे होंगे कि 64 है, 0.64 है और 0.81 है, ये लोग परफेक्ट स्क्वायर है। तो आप लोगों को इस चीज़ का भी ध्यान देना है कि जो परफेक्ट स्क्वायर होगा, जो परफेक्ट स्क्वायर होगा, आप लोग उसे क्या कर सकते हो? डायरेक्ट काट सकते हो। 0.64 को किसका स्क्वायर है? 0.8 का स्क्वायर होगा, और 0.81 किसका स्क्वायर है? 0.9 का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो 0.8 और 0.9 के बीच में क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो a/b यानी 0.8 और 0.9 के बीच में जो है वो मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा आंसर? कितना हो जाएगा आंसर? अच्छा, एक मिनट रुक जाइएगा बच्चे, ऐसे आप लोग जो है वो कंफ्यूज हो जाएंगे। आप लोग सिंपल भाषा में समझिए। ठीक है, सिंपल भाषा में समझिए कि जीरो यहाँ पे अभी आप लोग मत काटिए। ठीक है, यहाँ पर जो है, यहाँ पर अभी आप लोग इसे मत काटिए। 0.64 और 0.81 को मत काटिए। आप लोग जिस तरह से किए उसी तरह से आप लोगों को करना है। किस तरह से आप लोगों ने किया था? आप लोगों ने रूट अंडर पे चढ़ाया था, उसके बाद जाकर के 0.64
और 0.81, इसी का हम लोग को मल्टीप्लाई करना था। अब आप लोग यहाँ से डायरेक्ट निकालिए। रूट को बाहर निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, उसका स्क्वायर ढूंढना पड़ता है, इसका स्क्वायर निकालना पड़ता है। तो 0.64 का किसका स्क्वायर है, 0.8 का है, और 0.81 किसका स्क्वायर है, 0.9 का है। तो यहाँ से आप लोग यहाँ डायरेक्ट निकाल सकते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा आंसर, 0.72। ये बिल्कुल सही आंसर है। जैसा मैंने आप लोगों को पिछले तरीके में बता रहा था, जो मैं आप लोगों को पहला जो मेथड बता रहा था उससे भी आप लोग निकाल सकते थे, लेकिन थोड़ा कन्फ्यूज़न होता। इससे बढ़िया आप लोग यहाँ से इस तरह से डायरेक्ट निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर में बढ़ते हैं। आज आप लोगों का सिर्फ मध्य अनुपाती, तृतीय अनुपाती, यही सारे क्वेश्चन जो होंगे मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में बता दिया था। ठीक है, चलिए अगले क्लास की ओर पे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यदि 18 और 98 मध्य अनुपाती 2a+6 है, 2a+6 है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। ये इसी साल पूछा गया सवाल है, 2025 में ही एसएससी जीडी में ये पूछा गया सवाल है। आइए हम लोग देखते हैं कि लोग इसको किस तरह से बताना है। ठीक है, मध्य अनुपाती इसे यहाँ से जो पोर्शन है ना, यहाँ से जो पोर्शन है उसे हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है, पहले हम लोग इसे सॉल्व करेंगे कि यदि 18 और 98 का मध्य अनुपाती, 18 और 98 का मध्य अनुपाती निकालने का फॉर्मूला क्या है, √a गुना b। ठीक है, तो √a गुना b का 18 और गुना क्या 98। अब इसका मध्य अनुपाती जो है वो निकाला जाएगा। मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा, 18 और 98 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका जा करके, आपका कितना हो जाएगा, 4 6 हो जाएगा, और आपका जा करके हो जाएगा 17 हो जाएगा। ठीक है, 17, 1764 जो है वो आपका हो जाएगा रूट अंडर में। अब आप लोगों को ढूंढना है 1764 जो है वो किसका स्क्वायर है। 1764 जो है वो किसका स्क्वायर है, तो मेरे ख्याल से 1764 जो है वो आपका 42 का स्क्वायर है। रूट को बाहर निकालने के लिए आपका कितना आ गया, 42। अब हम लोग इस पोर्शन को सॉल्व करते हैं, 2a+6, 2a+6, तो a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब a का वैल्यू यहाँ पर अगर इंक्लूड करेंगे ना, अगर a का वैल्यू यहाँ पर अगर हम लोग पुट करेंगे तो आंसर जो है वो दोनों बराबर आना चाहिए। मतलब यहाँ जो आंसर 42 है, तो वैल्यू को पुट करने के बाद भी आंसर जो है वो 42 आना चाहिए। सबसे पहले चलिए हम लोग 17 को हम लोग देखते हैं डिकोड करके, 17 को हम लोग पुट करके देखते हैं। 2a+6, यहाँ पर नेक्स्ट में हम लोग करते हैं 2a+6, ठीक है, बराबर 42 आना चाहिए, बराबर 42 आना चाहिए। तो 2a में हम लोग क्या कर दिए 17, तो 17 से मल्टीप्लाई करेंगे +6 और बराबर 42। क्या बराबर आ रहा है, नहीं 40 आ रहा है, +42 आ रहा है, यानी कि ये ऑप्शन जो है वो गलत है। ठीक है, अब अगला ये ऑप्शन जो तो नहीं होगा। ठीक है, अब ये अब 16 से हम लोग करते हैं, अब 16 को हम लोग पुट करते हैं, अब 16 वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं। ठीक है, इसे इरेज कर देता हूँ, इसे इरेज कर देता हूँ ताकि यहीं पर बता दूँ मैं आपको। लो, इसे इरेज कर दिया गया। ठीक है, यहीं पर आपको पे वैल्यू पुट करके बताता हूँ। ठीक है, अब हम लोग किसको डिकोड करेंगे, 2a+6 जो है उसके बाद 42 आना चाहिए। अब हम लोग क्या किसको डिकोड करेंगे, हम लोग 16 को डिकोड करेंगे, 16 + 6 बराबर 42। तो 16 का टेबल 2 और पढ़ेंगे कितना हो गया, 32 + 6 38 और 42, ये वैल्यू भी नहीं होगा, ये भी ऑप्शन जो है वो गलत है, ये भी ऑप्शन जो है वो गलत है। अब हम लोग 18 को वैल्यू पुट करेंगे, 18 वैल्यू को पुट करेंगे। अब हम लोग जो है वो 18 वैल्यू को पुट करेंगे, अब हम लोग 18 वैल्यू को पुट करेंगे, 18 वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है, अब हम लोग 18 वैल्यू को पुट करके देखेंगे, 2 × 18 + 6 बराबर 42। 18 का टेबल 2 और पढ़ेंगे कितना हो गया, 36, 36 का टेबल 36 और +6 कितना हो गया, 42। यहाँ भी हो गया 42, यहाँ भी हो गया 42, ये दोनों मैच कर गए, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही है। आप लोग सोच रहे होंगे कि एक एक ऑप्शन को हम लोग पुट करके देखेंगे, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ तो इतना समय लग रहा है, लेकिन आपका प्रैक्टिस हो जाएगा तो इसे करने में आप लोगों को समय नहीं लगेगा। आप लोग डायरेक्ट भी यहाँ से भी बैठा सकते थे, 17 को यहाँ पर रखते हैं, 17 × 2 34 और 6 कितना हो जाएगा, 40। आप लोग यहाँ से भी कर सकते थे, यहाँ पे करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ, इसीलिए आप लोगों को मैं लिख करके बता दे रहा हूँ कि किस तरह से आप लोगों को वैल्यू भी पुट करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ता हूँ।
दो संख्या 4:9 के अनुपात में है और यदि दोनों संख्याओं का मध्य अनुपाती 24 है तो दोनों संख्याओं के बीच का धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए 4:9, मैंने आप लोगों को रेशियो प्रपोर्शन में एक चीज़ बताया कि जो रेशियो होता है वो ओरिजिनल वैल्यू नहीं होता। ओरिजिनल वैल्यू निकालने के लिए हम लोग आर लिख करके बनाते थे, जैसे मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में भी बताया है, पिछले वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बताया कि आर आप लोग पुट करके आप लोग ओरिजिनल वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ओरिजिनल वैल्यू निकालने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या दे दिया गया है, मध्य अनुपाती दे दिया गया है और आप लोग से जो है वो अंतर पूछा गया है। तो 4 और 9 का पहले हम लोग मध्य अनुपाती निकालते हैं। मध्य अनुपाती निकालने का फॉर्मूला, मध्य अनुपाती निकालने का फॉर्मूला क्या है, ए बी, ठीक है, ए गुना बी। तो यहाँ पर अगर 4 और इंटू 9 जो रेशियो है उसी का मध्य अनुपाती निकालेंगे, ठीक है। 4 इंटू 9 का मध्य अनुपाती अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 6, क्योंकि 4 इंटू 9 36 हो जाएगा, रूट अंडर में 36 हो जाएगा, रूट चढ़ाया हुआ रहेगा, रूट को बाहर निकालने के लिए किसका स्क्वायर है, 36, 6 का स्क्वायर है, डायरेक्ट 6 आ गया, ठीक है। अब 6 आ गया तो 6 का मध्य अनुपाती जो है वो 24 इसका वैल्यू दिया हुआ है। यहाँ पर आप लोग देखिएगा 24, ये जो वैल्यू है, ये वाला जो वैल्यू है 24, ये आपका इसका वैल्यू है 6 का। 6 का मध्य अनुपाती का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 24। एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4। एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4। अब आपको उसका धनात्मक अंतर ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो 4 और 9 के बीच में डिफरेंस कितना है, 4:9 के बीच में जो है वो डिफरेंस कितना है, 5 का डिफरेंस है। 5 का डिफरेंस है, एक का वैल्यू 4 है तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पर डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 20। आपका 20 जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। आप लोगों को समझ में आ गया। फिर से एक बार बता देता हूँ, 4:9 का हम लोग क्या कर दिए, मध्य अनुपाती निकालें। मध्य अनुपाती जो आया उसका वैल्यू दिया हुआ था 24, तो 6 का टेबल में 24, यानी एक यूनिट का वैल्यू कितना है आपका, 4। एक यूनिट का वैल्यू आपका कितना था, 4। 4 और 9 का 4 अनुपात और 9 का क्या बोला गया, धनात्मक अंतर बताइए। तो 4 और 9 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 5 का। 5 का डिफरेंस है, एक यूनिट का वैल्यू कितना है, 4, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 आपका बिल्कुल सही आंसर है। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर आप लोग ने प्रैक्टिस करके यहाँ पर विजिट किया है, प्रैक्टिस करके आप लोग फाउंडेशन बैच पढ़ करके अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर इस चैप्टर की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप बिना प्रैक्टिस किए डायरेक्ट इसे देख रहे हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ता हूँ। अब है तृतीय अनुपाती। मध्य अनुपाती का सवाल हम लोगों ने लगा लिया। मध्य अनुपाती का फॉर्मूला भी आप लोगों को याद हो गया होगा, रूट अंडर ए गुना बी। लेकिन अब जो है वो 20 और 25 का तृतीय अनुपाती याद कीजिए। तृतीय अनुपाती का जो है वो मैं आप लोगों को फॉर्मूला बताता हूँ, ठीक है। ज़्यादा हार्ड नहीं होते बच्चे, ये सारे सवाल फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। फॉर्मूला बस बैठा करके आप लोगों को बना देना है, उतना दिमाग नहीं लगाना है। तृतीय अनुपाती निकालने का फॉर्मूला, थर्ड प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला क्या होता है, थर्ड प्रोपोर्शनल को मैं टी पी से दर्शाता हूँ, ठीक है। मध्य अनुपाती निकालने का फॉर्मूला जो था रूट अंडर ए गुना बी था, लेकिन थर्ड प्रोपोर्शनल निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, थर्ड प्रोपोर्शनल तृतीय अनुपाती निकालने का फॉर्मूला क्या होगा। तो तृतीय अनुपाती निकालने का फॉर्मूला होगा बच्चे बी स्क्वायर बटा ए। बी स्क्वायर बटा है, आप लोगों को याद रखना है, बी स्क्वायर बटा ए मतलब दूसरी संख्या का स्क्वायर और बटा ए, ठीक है। तो दूसरी संख्या का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर अगर आपको नहीं पता है तो आप लोग ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। 25 का स्क्वायर ऐसे तो 625 होता है, लेकिन अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोग 25 इंटू 25 ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब आप लोगों को संख्या ए नीचे बैठाना है। संख्या ए में जो है वो मैंने नीचे बैठा दिया। काटा काटी कर लीजिए। 5 का टेबल में 4 बार में कटेगा, 5 का टेबल में 5 बार में कटेगा, ठीक है। 25 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 125 बटा 4, ये आपका आ गया, ठीक है। पॉइंट में जाएगा आंसर, आप लोगों को पता है, क्योंकि 125 जो है 4 का टेबल से कटेगा नहीं। आप लोग डिवाइड कर लीजिएगा। डिवाइड अगर 125 को किया जाएगा तो 3 बार में तो ये चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद 5 जो है वो एक बार में 31 के समथिंग आएगा। 31 के समथिंग आपका दो ऑप्शन है, 31.25, 31.75। तो हम लोगों को बहुत ही अच्छा से करना होगा, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट पेज में बता देता हूँ, नेक्स्ट पेज में कर देता हूँ, ठीक है। 125 है, 3 बार में तो ये चला जाएगा आपका। 5 जो है 1 बार में आप इसे कर सकते हैं। मैं आप लोगों को समझाने के लिए बता दे रहा हूँ, बाकी मैं इसे डायरेक्ट भी आप लोगों को बता दूंगा अगर नेक्स्ट ऐसे कोई भी सवाल आएंगे तो, ठीक है। पॉइंट रखूँगा यहाँ पर ऐसे 2 बार में, 4 2 8, 0 हो गया, एक 0 अपने से बैठा सकते हैं।
31.25 जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। 31.25 जो है ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला आप लोगों को पता चल गया। तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला याद रखिएगा, बी स्क्वायर बटा ए जो है वो तृतीय अनुपाती थर्ड प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला है। ठीक है, चलिए अब आप लोगों को मैं कुछ विशेष जानकारी दे देता हूं। हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा आप लोगों को अगर इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो। ठीक है, ज्वाइन द इंस्टाग्राम चैनल टू आस्क एनी काइंड ऑफ डाउट। कोई भी डाउट अगर आपको पूछना है तो आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और आप लोगों को डाउट ग्रुप भी बनाया गया था, लेकिन डाउट ग्रुप अब आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर भी उपलब्ध हो गया है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक होगा जिससे आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। क्यूज चैनल भी है, आप लोगों को क्यूज चैनल भी दिख रहा होगा, क्यूज चैनल भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और यूट्यूब चैनल भी आप लोग ज्वाइन करके रखिएगा, जिससे आप लोगों को पता है कि एसएससी जीडी 2026 का चैप्टर वाइज प्रैक्टिस चल रहा है हमारे चैनल पर, और भी गवर्नमेंट एग्जाम की जो है वो प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम चैनल तीनों से ज्वाइन होकर के रखिएगा। और जो एसएससी जीडी वाले बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो बच्चे पहले से जुड़े हुए हैं उन्हें तो पता है कि किस तरह से चैप्टर वाइज प्रैक्टिस चल रहा है, लेकिन जो भी बच्चे नए बच्चे जो इसकी वीडियो देख रहे हैं उसे मैं बोलना चाहता हूं कि चैप्टर वाइज प्रैक्टिस जो है एसएससी जीडी की चल रही है, हर एक सब्जेक्ट की चल रही है। ठीक है, अभी कुछ सब्जेक्ट की चल रही है और वो सारे सब्जेक्ट खत्म हो जाएंगे तो और फिर जाकर करके आगे और भी चैप्टर की प्रैक्टिस कराई जाएगी। ठीक है, तो जरूर से जरूर जुड़िएगा हमारे चैनल से। चलिए बढ़ते हैं अब आगे की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि 15 और 20 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। 15 और 20 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। थर्ड प्रोपोर्शनल का क्या हो जाएगा फॉर्मूला? थर्ड प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? थर्ड प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला हो जाएगा बी स्क्वायर बटा ए, बी स्क्वायर बटा ए। ठीक है, यानी 20 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। 20 का स्क्वायर हम लोग 20 इंटू 20 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और नीचे में क्या कर सकते हैं? बटा 15 बटा ए। ठीक है, काटा काटी करेंगे 5 का टेबल 3 बार में। ठीक है, आपका जाकर के हो जाएगा 80/3, 80/3। ये भी आपका जाकर के पॉइंट में आंसर आ जाएगा, ये आपका पॉइंट में आ जाएगा। 3 2 जा 6 में डायरेक्ट आप लोगों को बता देता हूँ। 3 2 जा 6 आप लोगों का लगभग 26 के समथिंग जो है आपका आंसर आएगा। यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि देखिए ऑप्शन आप लोगों को पता है कि ऑप्शन जो है पॉइंट में आएगा, तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तो होगा नहीं। और ये आपका जाकर के 45 है। 3 का टेबल से 80 जो है वो 4 बार तक में तो जाएगा नहीं, 2 बार में ही रुकेगा, यानी 26 इंटू 26 जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। तो इस तरह से स्मार्ट तरीके भी आप लोगों को अपने दिमाग में बैठा करके रखना है। ऑप्शन भी आप लोगों को देखते रहना है कि किसके इर्द गिर्द है। बहुत सारे ऑप्शन ऐसे होते हैं जो बिना आप लोग सॉल्व किए भी आप लोग को पता चल जाएगा कि हाँ ये आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए बच्चे, चतुर्थ समानुपाती जो है वो और भी ज़्यादा इजी होता है। ठीक है, इसके लिए आप लोग कोई फॉर्मूला मत याद रखिए बच्चे, इसके लिए आप लोग कोई फॉर्मूला मत याद रखिए। मैं आप लोगों को डायरेक्ट बताता हूँ कि किस तरीके से ये जो है वो बनेगा। ठीक है, इसे आप लोग क्रॉस मेथड के अनुसार भी बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 20 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नीचे में 24 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को ऐसे बराबर का साइन दे दिया। उसके बाद आप लोगों को 30, सॉरी बराबर का साइन नहीं होगा, माफ़ करिएगा, बराबर का साइन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको आपका जाकर के प्रोपोर्शन का साइन होगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं डायरेक्ट 30, यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं 30, और जो नीचे चतुर्थ समानुपाती पूछा गया उसे आप लोग x मान सकते हैं। ठीक है, अब आप लोगों को क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। यहाँ से इसको क्रॉस, यहाँ से इसको क्रॉस, तो इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20x। कितना हो जाएगा? 20x। और यहाँ से 24 को 30 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 720, 720 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे काटा काटी करते हैं, यहाँ से इसे काट दिए, इसे काट दिए। ठीक है, अब x का वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे, x का वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 72, और नीचे आपका चल जाएगा 2 से 72 डायरेक्ट कट जाएगा, 36 जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, तो चतुर्थ समान अनुपाती निकालने का बहुत ही ईजी तरीका होता है, इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, आप लोगों को समझ में नहीं आया तो मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, मैं फिर से एक बार आप लोगों को बता देता हूँ। 24 लिखा हुआ था, ठीक है, और 30 है, माफ़ करिएगा कुछ मिस्टेक्स हो रहा है, एक बार देख लेता हूँ। 20, 24, 30 लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है वो 20 लिखा हुआ है, ऊपर में 20,
दूसरा आपका संख्या हो गया 24, ठीक है। यहाँ पर प्रोपोर्शन का साइन देंगे, अनुपात का साइन देंगे। उसके बाद आपका हो जाएगा यहाँ पर, उसके बाद आपका हो जाएगा यहाँ पर 30। उसके बाद जहाँ पर आपका चतुर्थ समानुपाती पूछा गया वहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं, x लिख सकते हैं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप लोग कर सकते हैं 20x आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 20x, ठीक है। ऊपर उसके बाद आपको 24 इंटू 30 का अगर आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 720, ठीक है। अब आप लोग काटा काटी करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा। x का वैल्यू अगर आप लोग निकालेंगे तो 72 और नीचे यहाँ पर क्या लिखाएगा 2, ठीक है। 2 से अगर इसे काटेंगे तो क्या हो जाएगा 36। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे तो चतुर्थ समान अनुपाती का भी फॉर्मूला चाहिए, अगर आपको फॉर्मूला चाहिए, ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला चाहिए चतुर्थ समान अनुपाती का, तो मैं आपको फोर्थ प्रोपोर्शनल का भी जो है वो फॉर्मूला लिखा देता हूँ। फोर्थ प्रोपोर्शनल का भी फॉर्मूला जो है वो लिखा देता हूँ। क्या हो जाएगा, चौथा अनुपाती का फॉर्मूला हो जाएगा b गुना सी, यानी बी सी बटा ए, बी सी बटा ए, बी सी, अरे ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। तो ठीक है, बी और सी, बी और सी का हम लोग जो मल्टीप्लाई जैसे मैंने आपको बताया उस तरह से, और बटा में क्या कर देंगे ए, तो आपका निकल जाएगा आंसर इसका, ठीक है। फोर्थ प्रोपोर्शनल का निकालने का तरीका जो है वो इस तरह से होगा, ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट था, हाँ कंप्लीट हो गया। अब 8वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि यदि x बराबर 2 हो तो 4x x प्लस 4 3x माइनस 1 का चतुर्थ समान अनुपाती ज्ञात कीजिए। ये एक लेवल थोड़ा सा आपको घिचपिच करके दे दिया गया, लेकिन बिल्कुल आराम से बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x का वैल्यू तो आपका 2 दे दिया गया है, x का वैल्यू 2 दे दिया गया है, तो जहाँ पर आपको x का वैल्यू आप पुट करके निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर 4x है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट कितना आ जाएगा 8, डायरेक्ट कितना आ जाएगा 8, ठीक है। अब यहाँ पर x प्लस 4 है तो यहाँ पर वैल्यू 2 का 2 पुट करेंगे, 2 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर 6, 2 प्लस कितना हो जाएगा 6। यहाँ पर 3x माइनस 1 है, 3x माइनस 1 है, तो 2 को यहाँ पर x में पुट करेंगे तो 2 इंटू 3 6, 6 में से 1 जाएगा 5। आप लोगों को मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को पता होगा कि 865 मैंने कैसे लिखा है, ठीक है। तो x का वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दीजिएगा, आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो 8 6 और 5 का जो है वो चतुर्थ समान अनुपाती निकालना है, तो बस अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 8 ऊपर 6 नीचे, ठीक है, इसके बाद 5 लिखेंगे, सॉरी बार बार बराबर का साइन दे दे रहा हूँ, ठीक है। आपका इस तरह से होगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा आपका, और नीचे क्या हो जाएगा x, 8x यहाँ पर लिखेंगे, 8x लिखेंगे। उसके बाद आपका 8x यहाँ पर कर दिया गया, 5 6 इंटू 5 क्या हो जाएगा 30, x निकालने के लिए क्या हो जाएगा 30/8, ठीक है। इसे मैं काटा काटू करूँगा तो 15/4, 15/4 जो है वो ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। 15/4 जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। चतुर्थ समान अनुपाती निकालने भी आप लोग सीख गए हैं, ठीक है। फॉर्मूला आप लोग फॉर्मूला के थ्रू भी बना सकते हैं, सेम आंसर आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, फॉर्मूला के थ्रू भी आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 32 और 48 का तृतीय अनुपाती तथा 4 और 18 का तृतीय अनुपाती के बीच अनुपात ज्ञात कीजिए। दोनों में तृतीय अनुपाती, ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है। चलिए फिर भी क्वेश्चन करके देखते हैं, अगर कुछ गड़बड़ होगा तो फिर देखा जाएगा। क्वेश्चन करके देखते हैं। दो ठो तृतीय अनुपाती को क्या कर दिया गया बच्चे, ऐड कर दिया गया और उसका अनुपात पूछ लिया गया है, ठीक है। तृतीय अनुपाती थर्ड प्रपोर्शनल निकालने का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या हो जाएगा b² बट्टा क्या हो जाएगा a। तो हम लोग क्या करेंगे, एक ही में निकाल देंगे, यानी 32 इंटू क्या हो जाएगा 32, b का स्क्वायर निकाल दिया गया। उसके बाद आपका क्या लिखा जाएगा 48, ठीक है। और इसके बाद जो सेकेंड वाला है उसे भी हम लोग साथ में ले लेंगे, ठीक है, यानी 18 इंटू 18, ठीक है, 18 इंटू 18, 18 का स्क्वायर हो जाएगा, 18 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर बट्टा में क्या हो जाएगा 4। अब हम लोग काटा काटी करके यहाँ पर डायरेक्ट अनुपात जो है वो निकाल सकते हैं। माफ़ करिएगा, यहाँ पर तो आपका जाकर के 32 नहीं है, 48 है, 48 यहाँ पर कितना है 48, ठीक है। यहाँ पर 32 गलती से लिखा गया है, 32 जो है वह यहाँ पर गलती से लिखा गया है, ठीक है, 32 जो है वो गलती से लिखा गया है। यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका गलती से ऊपर नीचे हो गया है, ठीक है। यहाँ पर आपको 48 नहीं होगा, यहाँ पर आपका 32 होगा, ठीक है। चलिए हम लोग करेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आपका 48 इंटू 48, ठीक है, और यहाँ पर नीचे में आपका कितना लिखाएगा 32। क्या हो जा रहा है आज,
यहाँ पर आपका 48 इंटू 48, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 32, ठीक है। तो चलिए निकाला जाए, ठीक है। चलिए हम लोग काटा काटी करते हैं। 8 का टेबल से पहले काटते हैं। 8 का टेबल 4 बार में क्या हो जाएगा 32, ठीक है, और 6 बार में चल जाएगा 48। फिर 4 से इसे क्या कर देंगे 48 से काटेंगे, कितना हो जाएगा 12 बार में कटेगा। तो यहाँ पर आपका कितना हो गया 72, ठीक है। चलिए पहला तो निकल गया 72। अब यहाँ पर हम लोग 4 से काटेंगे, यहाँ पर 2 से काटेंगे 2 बार में, ऐसे काटेंगे 9 बार में, ठीक है। फिर इसे 2 से हम लोग डायरेक्ट काट देंगे 9 बार में, 9 9 से क्या हो जाएगा 81। तो यहाँ पर रेशियो क्या निकल गया 72 और इस टू 81। लेकिन ये और कटेगा, ये और कटेगा आपका जा करके, ये 9 का टेबल से दोनों कट जाएगा। 9 8 जा 72 और 9 9 जा 81, 8:9 जो है वो ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। आप लोगों को दोनों एक साथ कंबाइंड करके बताना है, ठीक है। तृतीय अनुपाती तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया, तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए आज के आखिरी क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन है 10 ही क्वेश्चन मैंने आज आप लोगों के लिए कराया है बच्चों। बहुत ही कम क्वेश्चन रखा है क्योंकि तबीयत खराब होने की वजह से 2 हफ्ते जो है वो क्या हो गए थे, आप लोगों के गैप हो गए थे। तो अब मैं रेशियो प्रपोर्शन को हटा करके अब दूसरा चैप्टर करवाऊंगा आप लोगों को। मैं आप लोगों को बताऊंगा कौन सा चैप्टर होगा। पहले आप लोग ये आखिरी क्वेश्चन को देख लें, ठीक है। चौथे समानुपाती निकालना है, ये तो बिल्कुल इजी है। उसके बाद 7 और 13 का तीसरे समानुपाती के बीच का अनुपात बताना है। उसी तरीका का क्वेश्चन है, बस चौथे समानुपाती और तीसरा समानुपाती पूछ दिया गया है। पहले हम लोग चौथे समानुपाती को जो है क्या करेंगे निकाल लेंगे। 7 5 3 और कितना हो गया x, 7x हो गया, और यहाँ पर 5 3 क्या हो जाएगा 15, ठीक है। 1 मिनट रुक जाइएगा, मैं आप लोगों को इसे जो है वो आप लोगों को आखिरी पेज में करा देता हूँ, ठीक है, या फिर इसी पेज में करा दूँ। इसी पेज में हो जाएगा, इसी पेज में, ठीक है। ट्राई करता हूँ इसी पेज में, अगर नहीं होगा तो फिर मैं आप लोगों को पीछे के पेज में करा दूंगा, ठीक है। तो 7 और 5 हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका हो गया इस टू 3/x। मुझे लग रहा है इस पेज में नहीं हो पाएगा, ठीक है। 7x हो गया आपका 7x, और आपका कितना हो गया, यहाँ से इसको इसे मल्टीप्लाएंगे, 5 3 जा क्या हो जाएगा 15। x का वैल्यू क्या हो जाएगा 15/7। ये तो आपका जाकर के कटेगा नहीं, आप इसे ऐसे रख सकते हैं, ठीक है। अब तीसरे समान अनुपाती निकालना है। तीसरा समान अनुपाती का फॉर्मूला क्या था, तीसरा समान अनुपाती का जो है वो फॉर्मूला क्या था। तो तीसरा समान अनुपाती निकालने का फॉर्मूला जो था, तीसरा समान अनुपाती निकालने का जो फॉर्मूला था वो था b² / a। तो b² यानी कि 13 × 13 और बटा में क्या हो जाएगा 7, ठीक है। तो 13 का डायरेक्ट स्क्वायर निकल जाएगा 169/7। मुझे लग ही रहा था कि ये नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। ये इन दोनों को आप लोग याद रखिएगा। ऐसे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका के चौथे समानुपाती में क्या आया 15/7, ठीक है। उसके बाद आपका तृतीय समानुपाती में क्या आया 169/7, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताया था, अगर नहीं भी बताया तो आज जान लीजिए बच्चों। अगर आप लोगों के रेशियो में इस तरह के सवाल हैं, ठीक है, रेशियो में अगर आप लोगों के इस तरह से सवाल है, और अगर नीचे के डिजिट हो, चाहे ऊपर के भी डिजिट, नीचे के अगर डिजिट हो, अगर आप लोगों का सेम है तो आप लोग उसे क्या कर सकते हो, काट सकते हो। तो आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा 15/169 जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या ऑप्शन में है, क्या ऑप्शन में, हाँ जी बिल्कुल, 1 नंबर में ये ऑप्शन ए जो ही है 15:169 जो है वो आपका सही आंसर होगा। आप लोगों को आज का क्लास कैसा लगा आप लोग जरूर से ज़रूर बताइएगा। 10 ही क्वेश्चन कराया गया है, ठीक है। आप लोगों को अगला क्लास जो है वो आप लोगों को टाइम एंड वर्क, ठीक है, कराई जाएगी। मैथ की अगले क्लास जो है वो आप लोगों को टाइम एंड वर्क की क्लास कराई जाएगी। कितने तारीख को होगी, 24 तारीख को सुबह 10 बजे जो है वो वीडियो आ जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को 10-15 क्वेश्चन कराया जाएगा, ये टाइम एंड वर्क में अच्छे खासे क्वेश्चन कराए जाएंगे। मैंने पिछले 4 क्लास में आप लोगों के लगभग 60 से 70, लगभग आप लोगों के 50 से ऊपर क्वेश्चन की प्रैक्टिस रेशियो प्रपोर्शन की करा दिया हूँ, ठीक है। अभी रेशियो प्रपोर्शन चैप्टर को ख़त्म करते हैं। हालांकि मेरा पूरा मन था कि मैं थोड़े और क्वेश्चन भी रेशियो प्रपोर्शन के करा सकूं, लेकिन कुछ गड़बड़ी हो गई, तबीयत ख़राब हो गई, इसीलिए आप लोगों का सिलेबस जो है वो थोड़ा पीछे चला गया, ठीक है। तो बाद में अगर मुझे मौका मिलेगा, समय मिलेगा, तो रेशियो प्रपोर्शन क्या, अगर बाद में मुझे मौका मिलेगा तो और क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा दूंगा, ठीक है। आप लोग टाइम एंड वर्क
की जो है वो फाउंडेशन बेस से अच्छे से प्रैक्टिस करके रखिएगा। आप लोगों का 24 तारीख को टाइम एंड वर्क की क्लास होगी, सुबह 10 बजे आप लोगों को वीडियो देखने को मिल जाएगी। आप लोग वहाँ से प्रैक्टिस एकदम जमकर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। और आप लोगों ने रेशियो प्रपोर्शन की इससे पहले की कोई भी क्लास मिस कर दी है तो प्लेलिस्ट मैथ्स बना हुआ है, प्लेलिस्ट पे जा करके आप लोग मैथ की वहाँ से क्लास की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप लोगों का कितना क्वेश्चन जो है वो सही हुआ आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा। आप लोग बताना भूल जाते हैं, मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ कि ताकि मुझे भी पता चलेगा कि मेरे बच्चे लोग जो है वो मेरे चैनल से जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो कितने एक्टिव है और कितने सही कर पा रहे हैं। चलिए बच्चे, मिलेंगे हम लोग एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, ठीक है। आप लोगों का जो सिलेबस जो है वो काफ़ी पीछे चला गया है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों का समय से सिलेबस जो है वो ख़त्म हो जाएगा, प्रैक्टिस जो है वो आप लोगों को समय से वो करा दी जाएगी, ठीक है। इसे आप लोगों के लिए बेफिक्र होना है। अगर वीडियो पसंद आया, आप लोगों को प्रैक्टिस करके मज़ा आया तो आप लोग एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा। और जो भी आपके भाई बहन वगैरह जो है वो आपके अड़ोस पड़ोस में भी अगर कोई एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप उसे ज़रूर से ज़रूर इस चैनल को भेज दीजिएगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। क्यूज चैनल भी है, आपको वहाँ पे दिख रहा होगा। डाउट ग्रुप भी आपको दिख रहा होगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ से जा करके ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा। और एक बात, जो भी बच्चे नए हैं जिसे पता नहीं है कि कौन से समय में कौन सी रूटीन में कौन से जो है वो क्लास की वीडियो आती है, तो इसी डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को रूटीन भी मिल जाएगा कि कौन कौन से दिन में कौन कौन सी क्लास की वीडियो आती है, ठीक है। चलिए मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट अगले क्लास में एक धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।